क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय का परिचय की एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है निम्न का मान ज्ञात कीजिए, इवेल्यूट द फॉलोइंग। हमें क्या करना है कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन का पहला भाग कर रहे हैं साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60। तो देखिए उतार लेते हैं पहले सवाल को। सवाल है साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने सीखी थी। आज उस टेबल का हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आज तो हम बुक से कर दे रहे हैं। देखो पहले हमारे पास क्या है साइन 60। तो साइन देखो साइन कहाँ है, साइन ये रहा। 60 कितना है √3/2। तो साइन 60 के बदले आएगा √3/2 इंटू कॉस 30। देखिए कॉस में कॉस का हमारे पास कॉस ये रहा 30 डिग्री ये रहा, तो कितना आता है √3/2। तो इंटू में √3/2 प्लस साइन 30 कितने 1/2 इंटू कॉस 60। कॉस में देखिए कॉस की वैल्यू क्या है 60 पर 1/2 है। इन वैल्यूज को आपको याद करनी है, ठीक है। समझा तो दिया था किस तरह वैल्यू आ रही हैं, पर प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाती हैं। तो √3 को मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। और 2 का बड़ा 2 का तो कितना आएगा 4 प्लस 1 का एकम 1 और 2 दूनी 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि नंबर सेम है इसलिए 4 का एलसीएम तो 4 ही आएगा। फिर 4 को भाग करेंगे 4 से, कितना आएगा 1 का टेबल लेंगे 3 से, 3 इंटू 1। फिर प्लस फिर 4 को इस 4 से भाग करेंगे तो भी 1 आएगा। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 बटे में कितना हो गया 4। तो 4/4 कट के क्या बचा 1। देखिए ये करने के लिए आपको भिन्नों का जोड़ आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरा क्या लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहला सवाल हमारे पास सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लिखो tan स्क्वायर 45 को आप चाहो तो tan 45 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। इसको cos 30 करके उसका स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको साइन 60 डिग्री करके उसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब 2 इंटू tan 45 का मान अगर आप टेबल में देखेंगे तो 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ पर आपको टेबल देखनी आनी चाहिए। tan 45 पर है ना, एक देखो वहाँ पे 45 है, यहाँ 10 है, कितना है 1 है, तो हमने 1 रखा। फिर cos 30 का मान होता है √3/2, उसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, माइनस फिर साइन 60 की टेबल देखो तो √3/2 ही होगी, का स्क्वायर कर दो, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 क्या आएगा 1 इंटू 2, कितना आ गया 2 प्लस √3 की पावर 2 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ √3 इंटू इसका मतलब इस तरह से होता है। यहाँ भी √3/2 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2 तो ठीक है, अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लास 9 में बताया जाता है कितना आता है 3, 2 दूनी 4। फिर √3 को √3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3 और 2 दूनी 4। हम देख रहे हैं पूरा का पूरा ऐसे क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या बचा हमारे पास 2 बस। उसका तीसरा भाग करते हैं। तीसरा भाग हमारे पास क्या है cos 45 sec 30 प्लस cos sec 30। तो cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री और cos sec 30 डिग्री, ठीक है। अब cos 45 का मान टेबल से आएगा 1/√2। टेबल देखनी आ गई होगी अब तो। देखिए cos है तो cos में देखा 45 में कितना है 1/√2 है तो 1/√2 लिख दिया। फिर मैं sec में 30 देखना है तो sec में जाओ टेबल में और 30 2/√3 है तो इसके लिए हम लिखेंगे 2/√3
3 प्लस कॉसेक 30, कॉसेक का ये रहा 30 पे कितना है 2 है, तो 2 भाई वैल्यूज को आपको याद रखनी है, ठीक है। 1/√2, ठीक है, इसका एल्सियम लेंगे, √3 और 1 का एल्सियम लेंगे तो कितना आएगा √3 आएगा, फिर √3 को डिवाइड करेंगे इस √3 से, तो कटे कितना बचेगा 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 2 × 1 प्लस, फिर √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 को इससे मल्टीप्लाई करो 2√3, तो ये तो 1/√2, ये 2 एकम 2 और 2√3 और √3। देखो फ्रैक्शन जब डिवाइड में हो तो उन्हें मल्टीप्लाई में लिखने पर ये नंबर पलट जाते हैं, तो √3 ऊपर हो जाएगा और 2 + 2√3 कहाँ जाएगा नीचे, करो मल्टीप्लाई, इसको इससे किया तो √3, √2 को इससे करो तो 2√2 आएगा, 2 दूनी 4 नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि रूट से बाहर है तो बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई होता है। अब इसको इससे करेंगे तो 2 इस 1 से होगा, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है, √3, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, दोनों में 2 मिल रहा है, तुमने 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा √2 + √6, ठीक है। पर हमें अपने जवाब को तब छोड़ना है जब नीचे से रूट ख़त्म हो जाए, इसके लिए हम करेंगे हर का परिमीकरण, जो कक्षा 9 में सिखाया जाता है ना, हर का परिमीकरण करने पर, इंग्लिश में इसको लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। कैसे करते हैं कि जो संख्या हर में होती है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यहाँ पे √2 है, ठीक है, लेकिन साइन चेंज करके, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या ले लेंगे माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या आता प्लस, ये तरीका है भाई। अब कर लो, √3 को इससे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, रूट में 6, 3 6 18, √18 हो जाएगा, 2 है 2। अब इसमें देखो, इसमें आइडेंटिटी यूज होगी a + b और a - b की, ये वाली a + b और a - b, इसके होता है a² - b², ये हम तब यूज करते हैं जब a के नंबर सेम हो और b के सेम हो और 1 + 1 माइनस हो, तो वही तो देखो ये इसके सेम है और ये इसके, 1 प्लस और 1 माइनस है, तो क्या होता है a², तो a क्या हमारे पास होगा √2², फिर b² तो √c², ठीक है। अब यहाँ जो तो √6 है और √18 को हम लिख सकते हैं 3 3 9 दूनी 18, ठीक है। नीचे से हमारे पास क्या आ रहा है 2, देखो √2² करने पर क्या बनेगा हमारे पास 2 बचेगा, और √6² करने पर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये ऐसे हो रहा है कि ये देखो √2² है ना, इसको हम √2 × √2 लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको केवल 2, तो √6² करने पर √6 × √6 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा केवल 6 मिलेगा, तो √6 है, इसमें 3 कॉमन है, 3 बाहर ले लो, अंदर बचा √2, 2 ये -4, ठीक है, √6 3 √2 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। वैसे हमारा आंसर हो गया। बहुत करो तो इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, ये प्लस का बन जाएगा, 6 रूट माइनस का हो जाएगा और नीचे -8, कट गया आंसर हमारे पास, ठीक है। अब चौथा भाग देखिए इसका, चौथा है हमारे पास sin 30, कहाँ देख रहे हैं, ये देखना है वो sin 30, मैं लिखता हूँ sin 30 + tan 45, tan 45 माइनस cosec 60, cosec 60 डिवाइड में आएगा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। देखो हमने उतार लिया है sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 और cot 45। अब इनकी वैल्यू हम निकालेंगे टेबल में से। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2, tan 45 की कितनी होती है 1, cosec 60 के लिए हम sin 60 उल्टा करते हैं तो 2/√3, ठीक है। अब sec 30 cos 30 की उल्टी होगी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ हो जाएगी 2/√3। cos 60 होता है 1/2,
कॉट 45 कितना होता है 1। फिर भी कंफर्म करा देता हूँ टेबल में से मैं। साइन 30 देख लो बटा 2 है, ठीक लिखा है। टेन 45 1 ये तो कंफर्म ही है। कोसेक 60, कोसेक है 60 2/√3 सही लिखा है, ठीक है। नीचे में है सेक 30 हमारे पास है 2/√3 ठीक लिखा गया है। cos 60 1/2 लिखा गया, ठीक है। cot 45 tan 45 सेम होता है तो 1 लिखा गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखी गई है। अब देखो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इन सबको हम जोड़ सकते हैं, सबके एलसीएम लेकर के। ऊपर में देखो एलसीएम को 2 1√3, तीनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 2√3, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे इस 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 के 1 से मल्टीप्लाई का तो √3 आ गया। प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो पूरा यही आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 2√3 माइनस, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 4। नीचे आ जाओ, अब इन तीनों का एलसीएम लोगे तो फिर वही एलसीएम में आएगा 2√3। इसको डिवाइड कर √3 से कट गया, 2 बचा, 2 को 2 से क्या दो 4, प्लस इसको डिवाइड किया 2 से, 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 को क्या 1 से तो √3, प्लस इसको फिर 1 से डिवाइड किया तो यही आएगा, इसको इससे क्या तो कितना आएगा 2√3। देख रहे हैं ये पूरा का पूरा से कट जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि पलटेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2√3 है और ये भी √3 है, इसका क्या मान लेंगे हम 1, इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया 3। ध्यान रखना है कि रूट के अंदर के नंबर नहीं जोड़ते हैं, बाहर वाले जोड़ते हैं, तो 2 और 1 3√3 माइनस 4, यहाँ पे 2√3 और 1 ही √3, तो यहाँ भी 2 और 1 3 हो गया, तो 3√3 इसके पहले लिख देते हैं +4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे से रूट को हटाना है, उसके लिए करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगला पेज ले लेते हैं, इसके लिए 3√3, देखिए हमारे पास 3√3 माइनस 4 है, नीचे 3√3 प्लस 4 है। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, जो संख्या हमारे पास हर में डिनोमिनेटर में होती है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, पर साइन बदल करके, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो हमने क्या ले लिया माइनस, बस। अब करो इसको ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला नीचे से, इसको इससे करो ये 3 इस 3 से होगा तो 3 3 कितना हो गया 9, और √3 से हो तो कितना बचेगा 3, तो 9 3 कितना हो गया 27। मैं समझा दूँ इसको ऐसे, तो 3√3 को 3√3 से किया तो ये 3 से होकर बचा 9, और √3 से तो क्या आता है 3, 9 3 कितना हो गया 27 आया, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले 3 से, बाहर वाले से, तो 4 3 12, साइन माइनस करेगा तो 12√3। अब इस 4 की वैल्यू, ये 4 इससे होगा तो 4 3 12√3, ये 4 इस 4 से तो माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 कितना हो गया 16, ठीक है। नीचे फिर वह आइडेंटिटी a+b और a-b, हर के परिमाण वाले केस में हमेशा 100% है कि आपको हमेशा वही आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। a² - b², ये देखो 27 में 16 ऐड हो जाएगा 43, ये 12 12 भी जुड़ जाएंगे क्योंकि एक जैसे साइन लेके बैठे हुए, तो 24√3। अब 3√3 का स्क्वायर करने पे देखा ना वही 27 आया था, तो वही 27 आ गया, 4 कितना आ जाएगा 16, तो 43 माइनस 24√3, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 11, ठीक। इस तरह सवाल कंप्लीट। इसके पांचवें भाग की ओर चलते हैं। पांचवा भाग क्या कह रहे हैं, 5 cos² 60 डिग्री है, प्लस 4 sec² 30 डिग्री, माइनस 10 45 डिग्री, और फिर है sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, ठीक है। फिर करोगे देखो 5 है, 5 लिखो, cos 60 टेबल में से देखो cos 60 का मान होता है 1/2, उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, 4 sec 30 का मान होता है 2, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर,
टेबल से कन्फर्म तो सेक 30 सॉरी सेक 30 का मान होता है 2/√3 2/√3 ठीक है। और क्या बचा फिर tan 45 कितना होता है 1 नहीं चलो sin 30 1/2 का स्क्वायर cos 30 में तो √3/2 का स्क्वायर। अब देखो 5 है 5 लिखो 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 ही आएगा 2 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और √3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 3 - 1 ये हो जाएगा 1/4 इसका करने पर कितना आएगा 3/4 ये 5 एकम 5 5/4 है 4 चौक 16/3 है माइनस कितना 1 है। देखो इसका एलसीएम लेने पे कितना आएगा 4 एलसीएम आएगा। इस 4 को इससे 4 से भाग करें 1 आएगा 1 से तो 1 ही बनेगा। इस 4 को फिर 4 से भाग करेंगे तो भी 1 आएगा 1 3 हो जाएगा। इसी चीज़ का मान लोगे 1। देखो इसका एलसीएम 4 3 1 4 3 1 का एलसीएम कितना आता है 12 12 को भाग करेंगे इस 4 से 3 आएगा 3 गुणा करेंगे इस 5 से तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 12 को भाग करेंगे 3 से 4 आएगा 4 को 16 से तो कितना आ जाएगा 16 चौके 64 माइनस 12 को फिर 1 से भाग करेंगे तो 12 ही आएगा 12 1 से मल्टीप्लाई तो कितना बचेगा 12। नीचे देखो 3 और 1 4 हो गया 4/4 तो कैंसिल हो गया 1 बचा। इनको जोड़ो 15 में 5 4 9 9 में से 2 तो कितना आएगा 7 6 और 1 7 में से 6 ठीक है। इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दिया गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न दो करते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस कि हमें पास कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो सही ऑप्शन है उसको हमें चुनाव करना है ठीक है। तो पहला सवाल हमारे पास है 2 tan 30 डिग्री बटे में है 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। देख लेते हैं इसको। देखो 2 है ठीक है tan 30 डिग्री tan 30 का आप टेबल से मान देखेंगे तो इसका मान होता है 1/√3 ठीक है। 1 प्लस अगेन tan 30 है फिर 1/√3 और अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिया हमने। ये देखिए 2 एकम 2 और √3 नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करने पर 1 आया √3 का स्क्वायर करने पर कितना आया 3 आया तो 2/√3 1 देखो इसका जोड़ लो 3 एकम 3 हो जाएगा 3 में जोड़ा तो 4 तो क्या मिलेगा हमारे पास 4/3 इक्वल में 2/√3 डिवाइड में फ्रैक्शन तो मल्टीप्लाई में करने पर से उल्टा कर देंगे उल्टा कर दिया हमने ये कटा देखो 2 घटा से 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 2/3/2√3 रसलाइज करेंगे क्योंकि नीचे से हमें रूट को हटाना होता है तो √3 से हमने क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई तो 3√3 नीचे अगर 2 इंटू √3 3 3 से 3 कैंसिल हो गया तो √3/2 ठीक है। अब √3/2 हमारा आंसर है इसमें से किसी पे भी नहीं है ठीक है ना। क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो मान डिग्री में दिया हुआ है तो हम टेबल में देखेंगे √3/2 किसका आता है तो ये हमारे ऑप्शन में से आएगा sin 60 डिग्री का आएगा ठीक है। तो हमारा जवाब हो जाएगा sin 60। सेकेंड पार्ट आज जो उसका लिखा हुआ 2 tan 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 ठीक है। तो 2 इंटू tan 45 का मान तो टेबल में देखेंगे तो 1 आएगा 1 प्लस फिर tan 45 का मान 1 का स्क्वायर ये 2 एकम 2 1 1 तो 2/2 कितना आ गया हमारे पास 1 है इसमें हाँ 1 है तो बी हमारा ऑप्शन हो गया बी ठीक है। अब तीसरे भाग पे आ जाओ। तीसरा लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a sin 2a बराबर 2 sin a और हमारे पास ऑप्शन है 0 डिग्री पैसा होता है बी है कि 30 डिग्री पैसा होता है सी है 45 पैसा होता है डी है 60 पैसा होता है। तो हमको बताना है कि sin 2a और 2 sin a कब बराबर होंगे और उसमें से ठीक है ना हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ ए का मान
यानी आपको ये ए के मान दिए हुए हैं, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है। तो हम ए का मान इसमें से उठा करके इस पर रख के चेक करेंगे कि हाँ किस पे बराबर आता है, और जिस पर बराबर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला 0 डिग्री है ना, 0 इसमें रखते हैं, ए के बदले में 0 रखा तो क्या हो जाएगा, ये साइन 2 इंटू ए पे क्या आ गया 0 इक्वल में राइट साइड में 2 साइन ए फिर 0। अब देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 0 और 2 साइन 0। अब टेबल में अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं तो आती है 0, साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना आएगी 0, तो 2 इंटू 0 तो 0 0 इक्वल आ गया नहीं आ गया, तो हमारा आंसर ठीक है पहला। बाकी फिर हमें चेक करने की क्या जरूरत है। चौथे भाग पे आ जाइए। चौथा भाग है हमारे पास 2 tan 30, तो 2 tan 30 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है। tan 30 का मान होता है √3 1/√3 और 1 माइनस फिर 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/√3 1 माइनस 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 ही आएगा, और √3 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब तो ये मालूम चल गया होगा। तो हमारे पास तो 2/√3 है, इसका एलसीएम लो, 3 एकम 3 यहाँ जाएगा, 3 में से तो कितना आएगा 2/√3, तो हमारे पास है 2/√3। इसको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में लेंगे तो 3 ऊपर 2 कहाँ हो जाएगा नीचे से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया 3/√3। पर हर में से रूट को हटाने के लिए इसका हम हर का परिमेकरण करेंगे, यानी कि रसलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर का, तो इसी से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3√3 और √3 3 3 क्या हुआ कट गया। अब √3 आपके पास tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, tan 60। देखो क्वेश्चन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कवर करूँगा अगले लेक्चर में, जिसमें इसके एग्जाम्पल के साथ कराऊँगा, ठीक है। कितना एग्जाम्पल है इसके ऊपर है ही नहीं, लॉ ऑफ इसको भी कवरी कर लेते हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन 3 से पहले एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बीसी वालों के लिए भी स्टैंडर्ड के लिए भी इस तरह क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम के अंदर। क्या लिख के दिया हमको, अगर साइन ब्रैकेट में a माइनस बी 1/2 है और कॉस a प्लस बी 1/2 है, जहाँ पर a प्लस बी जो है, इसको लिख के समझाता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है साइन a माइनस बी इक्वल हाफ है, कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ है, ठीक है, दोनों के हाफ दिए, और कह रहा है जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो प्लस है और किससे छोटी है 90 से छोटी है, और कहा गया कि एंगल ए बी से बड़ा भी। कंडीशन है हमारे पास कि ए और बी का सम करेंगे तो 0 से बड़ा मिलेगा और 90 से क्या मिलेगा हमको छोटा मिलेगा, ठीक है। और ए वाला एंगल किससे बड़ा अकेले बी से बड़ा होना चाहिए, और ये हमें 2 इक्वेशन दी गई है। किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहला उतारो साइन ए माइनस बी और हाफ, तो जब कभी भी इस तरह से दिया वहाँ पे साइन लिखा हुआ a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ हाफ। अभी जो हाफ है ना इसको साइन में ढूंढो कि हाँ साइन में हाफ कब होता है, ठीक है। तो अपने टेबल में हम जाएंगे और साइन में ढूंढेंगे, क्यों ढूंढेंगे साइन में, क्योंकि यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम टेबल में गए साइन हाफ, कितने पे मिला हमको साइन 30 पर मिला, तो इस हाफ के बदले में मैं साइन 30 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये साइन से साइन क्या होगा कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा a माइनस बी इक्वल में कितना हुआ 30, इसे फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब इधर आ जाओ, कॉस है a प्लस बी इक्वल में क्या है हाफ है, तो कॉस a प्लस बी हाफ। अब हाफ किस पे, यहाँ कॉस है ना, तो कॉस में हाफ ढूंढेंगे कहाँ पर आता है, तो कॉस में देखेंगे हाफ आता है 60 पे, तो इसके बदले मैंने लिख दिया है कॉस 60, तो कॉस से कॉस कट गया, तो क्या बचा a प्लस बी 60 डिग्री, इसे हमने क्या मान लिया सेकेंड। अब कर लो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि 1 और 2 को जोड़ने पर, तो लिखें इसको a माइनस बी बराबर 30 है, उसको लिख लो
ए प्लस बी बराबर 60 है, जोड़े बी से बी कैंसिल हो गया, ये 2a हो गया और कितना बचा है 90। तो 2a इक्वल में 90, तो a कितना आ जाएगा 90/2 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 45। अब a का मान आ गया। इस a का मान आप समीकरण चाहे तो 1 में लिखो चाहे 2 में लिखो, अभी 2 में लिखना सुविधाजनक है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी 60 है, a कितना मिला हमको 45 प्लस b 60। इस 45 को उधर शिफ्ट करेंगे तो उधर जाके इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 15। ठीक है, देखो तुम्हारी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई। एंगल ए बड़ा आना चाहिए, तो एंगल ए बड़ा ही तो आया है बी से। अगर ए और बी का सम करते हैं तो देखो ए कितना है 45, बी कितना है 15, सम करने पे कितना बनेगा 60। और 60 क्या है 60 0 से तो बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मिलता जुलता ही सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। दूसरे पार्ट में रहेगा tan a माइनस बी 1/√3 है, जहाँ फिर वह बात कर रहा है कि a b से बड़ा है और a प्लस बी का जोड़ 90 से तो छोटा उसके बराबर है और 0 से बड़ा है, हमें a b निकालना है। ठीक है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह। देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन tan a प्लस बी इक्वल टू √3। देखो यहाँ tan है ना, इस वैल्यू को tan में जाके ढूंढो कहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो हम टेबल में जाकर देखेंगे कि हाँ √3 tan में कब आता है। तो टेबल में गए, tan में गए, √3 आ गया, ये रहा, कितने पे आया 60 पे। तो भैया इसका मतलब तो tan 60 हो सकता है। अब tan से tan कैंसिल हुआ, a प्लस बी 60 डिग्री, इसे हमने फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ देखेंगे तो tan a माइनस बी है 1/√3 है। अब ये वैल्यू हम tan में देखें कब मिलती है हमको। ठीक है, तो tan में 1/√3 ये कितने पर है 30 पर है, तो तुमको भैया ये तो tan 30 पर है, तो tan से tan कैंसिल हुआ, a माइनस बी क्या मिला हमको 30, इसको सेकंड मान लो। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, तो a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30। ऐड करने पर क्या होगा, ये बी सी बी तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2a हो गया, हमारे पास कितना हो जाएगा 90। ए निकालें तो 90/2 कितना हो जाएगा 45। अब इस a की वैल्यू को आप चाहे तो समीकरण 1 में रख लो। एक क्या हमारे पास a प्लस बी 60 है, तो a तो पता चल गया हमको 45 है, a के बदला क्या 45, b नहीं पता 60, तो b कितना आएगा 60 माइनस 45। ठीक है, और आगे कितना डिग्री 15, तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज हमारी क्या हुई कंप्लीट हो गई।